या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग में भक्ति की शक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। अभिजीत मुहूर्त के साथ श्रेष्ठ मुहूर्त में घर घर घट स्थापना हुई। घर घर मंदिर मंदिर सुबह से ही रामायण की चौपाइयों के साथ दुर्गा पाठों की गूंज सुनाई दी। अब पूरे 9 दिन तक माता की आराधना होगी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। आज सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता रानी को जल अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। मां बड़ी खैर माई के साथ अंदर मंदिरों से घट स्थापना हुई। इसके बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले गए। देवी मंदिर माता के जयकारों के साथ जय माता दी जय दुर्गे के जयकारों से गूंज उठे। मंदिर और घरों में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की गई। घट स्थापना के साथ ही माता मंदिर के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए और जहां मां को जल चढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे से लंबी कतार देखी जा रही थी। 9 दिनों तक 9 रूपों में ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी व सिद्धात्री नवदुर्गा के रूप में पूजा की जाएगी। जहां एक और हर तरफ मां दुर्गा की आराधना में गरबा नृत्य की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मां दुर्गा की आराधना में गरबा महोत्सव में शामिल होने सभी बहुत व्याकुल नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गरबा नृत्य करते हुए कई बार लोग चोटिल भी हो जाते हैं, जिस पर सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही सतर्क रहने का संदेश भी दिया गया है, क्योंकि अक्सर ही डांडिया रास में नृत्य करते हुए डांडिया आपस में टकरा जाने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बचने की सलाह भी दी गई है। पंचमी तक सभी पंडालों में मूर्तियों की स्थापना भी हो जाएगी और शाम से देर रात तक सड़कों पर दर्शन करने जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। सभी दुर्गा पंडालों और चौराहों पर पुलिस प्रशासन आम नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास बातें बताते हैं, जानकर आप सभी को सुनाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पिता स्थापक दुबे आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन हम 9 दिन उपवास रखते हैं, अपने मन में खूब सारे मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मन में शालीनता लाते हैं और बहुत ही पावन पर्व है जिसमें सब लोग बहुत खुश होते हैं। गरबा होता है, डांडिया होता है, तो और कई लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, देवी की आराधना करते हैं। तो एक ये जो 9 दिन है ये बहुत उल्लास से भरे होते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये 9 दिन में अपने मन को भी शुद्ध कर सकें। शरीर को तो शरीर की शुद्धि तो होती है उपवास रखने से, पर हम अपने मन को भी शुद्ध रख सकें, हमें ये कोशिश करनी चाहिए और ये हम फिर कंटिन्यू कर सकें अपनी लाइफ में, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। कई बार जब हम डांडिया खेलते हैं तो हमारे पास कुछ मरीज आते हैं जिनको डांडिया से चोट लगती है। ऐसे कई मरीज आए हैं जिनको आँखों में चोट लग गई है, सर पे चोट लग गई है। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूँगी कि जब भी आप लोग गरबा करने जाए, डांडिया खेलने जाए, तो कोशिश करें कि हमारे जो डांडिया से हमारे जो साथ में डांडिया कर रहे हैं, जो आजू बाजू हैं, उनको कोई चोट ना लगे। बस ये छोटी सी मैं आपको इससे सावधानी से आपको बताना चाह रही थी। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि का पर्व है और नव दुर्गा की उपासना का पर्व है, तो बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ भारतीय हैं सब जगह मनाया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमातिथि षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्मो नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा। आज प्रथम दिवस है, बैठकी का दिन है। जगह जगह माता रानी के घट की स्थापना हो रही है और पूरे 9 दिन तक बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और दशहरे के दिन जो है फिर रावण का श्री राम जी के द्वारा जगह जगह पर वध किया जाएगा। आज शैलपुत्री माता की उपासना का दिन है। शैलपुत्री माता हिमालय की पुत्री थी और पूर्व जन्म में सती जो शिव जी की पत्नी थी। शैलपुत्री माता जो कि स्नेह, करुणा और धैर्य का प्रतीक है और इनको विशेष रूप से जो लाल रंग का जो पुष्प है वो पसंद है। तो बड़ी धूमधाम से सब जगह आज प्रथम दिवस बैठकी का और नवरात्रि के स्थापना का पर्व मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की। धन्यवाद। नमस्कार।